नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने वैवाहिक विवादों में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को स्वीकार करने के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पत्नी के व्हाट्सएप चैट और कॉल रिकॉर्डिंग को पारिवारिक न्यायालय पुख्ता साक्ष्य के रूप में मान सकता है। यह भी कहा कि यदि निजता के नाम पर साक्ष्यों को रोका गया तो पारिवारिक न्यायालय का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के बाद बस्तर में जहां आए दिन वर्ग संघर्ष के हालात चुनौती बढ़ाते दिखते हैं, तो वहीं अब धर्म प्रचार के नए तरीके ने एक वर्ग पर आरोपों की धार को तेज किया है। जशपुर के केरसई में एक शिक्षक ने स्कूल में छात्र छात्राओं को बाइबल बांट दी, जिस पर सियासत गरमाई हुई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले लगभग 25 लाख किसानों को 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अंतर्राष्ट्रीय होली से पहले एक मुश्त दी जाएगी। करीब 10,000 करोड़ रुपए सीधे खातों में ट्रांसफर होंगे, जिससे किसानों में खुशी है। रायपुर में राज्य सरकार ने लघु किसानों के लिए नई सिंचाई प्रोत्साहन योजना शुरू की है। इसके तहत सोलर पंप लगाने पर 70% तक अनुदान दिया जाएगा। कृषि विभाग का दावा है कि इससे बिजली खर्च घटेगा, फसल उत्पादन बढ़ेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में आत्मनिर्भर खेती को बढ़ावा मिलेगा। दुर्ग जिले में कौशल विकास मिशन के तहत 2,000 युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण देने की घोषणा की गई है। आईटी, इलेक्ट्रिकल और मशीन ऑपरेशन जैसे कोर्स शुरू होंगे। प्रशिक्षण पूरा करने वाले युवाओं को निजी कंपनियों में प्लेसमेंट दिलाने के लिए विशेष रोजगार शिविर आयोजित किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ पुलिस ने ऑनलाइन ठगी की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए साइबर जागरूकता अभियान तेज किया है। स्कूलों और कॉलेजों में कार्यशालाएं आयोजित कर डिजिटल सुरक्षा के बारे में जानकारी दी जा रही है। हेल्पलाइन नंबर पर तुरंत शिकायत दर्ज कराने की अपील भी की गई है। महासमुंद में महिला स्व सहायता समूहों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए विशेष आरण वितरण शिविर लगाया गया। समूहों को खाद्य प्रसंस्करण, सिलाई और डेयरी व्यवसाय के लिए आर्थिक सहायता दी गई। प्रशासन का कहना है कि इससे ग्रामीण महिलाओं की आय बढ़ेगी और स्थानीय उत्पादों को बाजार मिलेगा। बीजापुर जिले में रटने वाली पढ़ाई से आगे बढ़ते हुए दक्ष परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें करीब 9,500 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। कक्षा 5वीं और 8वीं के छात्रों की समझ, तर्क शक्ति व निर्णय क्षमता परखने के लिए 3 घंटे की परीक्षा में मानसिक योग्यता और विषय आधारित प्रश्न शामिल किए गए। छत्तीसगढ़ में 24,752 किसानों को शासकीय अनुदान पर आधुनिक कृषि यंत्र उपलब्ध कराए गए हैं। बीज एवं कृषि विकास निगम के माध्यम से रोटावेटर, रीपर, ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी मशीनें दी गईं। इससे खेती की लागत घटी, उत्पादन बढ़ा और किसान आधुनिक व आत्मनिर्भर खेती की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मंत्री केदार कश्यप ने बताया कि 2 वर्षों में राज्य में 348 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र बढ़ा और सघन वनों में 70% विस्तार दर्ज हुआ। 2024 से 25 में करोड़ों पौधों का रोपण किया गया। किसान वृक्ष मित्र योजना से हजारों किसानों को लाभ मिला। साथ ही 450 गांवों तक पहली बार बस सुविधा पहुंचाई गई। बिलासपुर में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत प्रमुख चौराहों पर नए हाई रिजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इन कैमरों को कंट्रोल रूम से जोड़ा गया है, जिससे यातायात व्यवस्था की निगरानी और अपराध नियंत्रण में मदद मिलेगी। पुलिस ने कहा कि नियम तोड़ने वालों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम ने वनोपज संग्रहण करने वाले ग्रामीणों के लिए बोनस वितरण कार्यक्रम की घोषणा की है। तेंदुपत्ता और अन्य लघु वनोपज पर अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इससे वनांचल क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों की आय बढ़ाने और आर्थिक स्थिरता लाने का लक्ष्य है। कोरबा जिले में औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने के लिए विशेष निवेश सम्मेलन आयोजित किया गया। प्रशासन ने उद्योगपतियों को भूमि, बिजली और पानी की सुविधाएं उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया। स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता देने और कौशल प्रशिक्षण से जोड़ने पर भी जोर दिया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत दूरस्थ गांवों में स्वास्थ्य जांच शिविर लगाए गए।
गर्भवती महिलाओं और बच्चों का मुफ्त परीक्षण कर दवाइयां वितरित की गईं। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि मोबाइल मेडिकल यूनिट की मदद से अब दुर्गम क्षेत्रों तक नियमित स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जा रही हैं। जांजगीर में किसानों के लिए कृषि यंत्रीकरण प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया गया है। यहां आधुनिक उपकरणों के उपयोग और रखरखाव की जानकारी दी जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि इससे खेती की लागत घटेगी, उत्पादन बढ़ेगा और किसान नई तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित होंगे। सरगुजा के प्रेमनगर विकास खंड स्थित शासकीय प्राथमिक शाला पीपरडांड में मास्टर जी की पहल पर बच्चों की दिनचर्या में अखबार वाचन शामिल किया गया है। प्रार्थना के साथ समाचार पढ़ने से छात्र समसामयिक घटनाओं से जुड़ रहे हैं। यह पहल परीक्षा केंद्रित शिक्षा को ज्ञान केंद्रित बनाने की दिशा में सराहनीय कदम मानी जा रही है। छत्तीसगढ़ के वन मंत्री केदार कश्यप ने बताया कि राज्य पशु जंगली भैंसा के संरक्षण के लिए विशेष योजना बनाई जा रही है। बीजापुर के इंद्रावती बाघ अभयारण्य में 14 से 17 जंगली भैंसे देखे गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में बाघों की संख्या 2022 के 17 से बढ़कर अब 35 हो गई है। छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध राज्य है और अब ज्ञान, तकनीक व नवाचार के क्षेत्र में भी विशिष्ट पहचान बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आधुनिक अधोसंरचना, मजबूत ई गवर्नेंस और निवेश अनुकूल नीतियों के कारण राज्य आईटी, आईटीएस व उभरती तकनीक आधारित उद्योगों के लिए आकर्षक और भरोसेमंद केंद्र बनता जा रहा है। कांकेर जिले में युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए स्टार्टअप प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। तकनीक, कृषि प्रसंस्करण और हस्तशिल्प आधारित उद्यमों को 20 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। चयनित युवाओं को प्रशिक्षण और मेंटरशिप सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी ताकि स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन बढ़ सके। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने प्रदेश में नई 4 लेन सड़क परियोजना को मंजूरी दी है। परियोजना पूरी होने से औद्योगिक क्षेत्रों और प्रमुख शहरों के बीच आवागमन सुगम होगा। व्यापारिक गतिविधियों को गति मिलेगी और परिवहन लागत कम होने से स्थानीय उद्योगों को लाभ मिलने की उम्मीद है। धमतरी में जल संरक्षण अभियान के तहत पुराने तालाबों के गहरीकरण और मरम्मत कार्य शुरू किए गए हैं। मनरेगा के माध्यम से ग्रामीणों को रोजगार भी दिया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि इससे भूजल स्तर सुधरेगा और गर्मी के मौसम में पेयजल संकट कम होगा। भारतीय स्टेट बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष सावधि जमा योजना शुरू की है। इस योजना में सामान्य दर से अधिक ब्याज प्रदान किया जाएगा। बैंक अधिकारियों ने बताया कि बुजुर्ग निवेशकों को सुरक्षित और लाभकारी निवेश विकल्प उपलब्ध कराने का उद्देश्य है। मुंगेली जिले में पोषण अभियान के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में विशेष स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाए गए। बच्चों और गर्भवती महिलाओं का वजन, हीमोग्लोबिन और स्वास्थ्य जांच की गई। कुपोषण कम करने के लिए पौष्टिक आहार वितरण और जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक छात्र को स्कूल में कथित रूप से 100 बार उठक बैठक की सजा दी गई, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। सजा के दौरान ही बच्चे की हालत अचानक खराब हो गई। घटना के बाद स्कूल प्रबंधन और परिजनों में हड़कंप मच गया तथा मामले को लेकर चिंता बढ़ गई। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने आबकारी नीति में बार-बार बदलाव और नई शराब दुकानों के विरोध में सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि 1 अप्रैल से फाइबर बोतलों में शराब बिक्री व 35 नई दुकानें खोलने का निर्णय लिया गया है, जिससे प्रदेश में नशे को बढ़ावा मिल रहा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में गुरुवार को कोर्ट परिसर में उस समय दहशत फैल गई जब 2 विचाराधीन कैदी पुलिस की हिरासत से फरार हो गए। 2 कैदियों को सुनवाई के लाया गया था। कैदियों के फरार होने से राज्य की न्यायिक और जेल प्रणाली में सुरक्षा की एक और खामी उजागर हुई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने नियमित कर्मचारियों के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ एमओयू किया है। इसके तहत गवर्नमेंट प्राइड सैलरी सेविंग स्कीम में वेतन खाता धारकों को 1.25 करोड़ तक दुर्घटना बीमा, 1 करोड़ हवाई बीमा, 10 लाख टर्म इंश्योरेंस, गोल्डन ऑवर में 1 लाख कैशलेस इलाज तथा शिक्षा व विवाह हेतु अतिरिक्त लाभ मिलेंगे। राजनांदगांव जिले में किसानों के लिए फसल बीमा जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। कृषि विभाग गांव-गांव शिविर लगाकर योजना की जानकारी दे रहा है। अधिकारियों ने कहा कि समय पर पंजीयन कराने से
प्राकृतिक आपदा की स्थिति में किसानों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। गरियाबंद में पर्यटन विकास को बढ़ावा देने के लिए झरनों और प्राकृतिक स्थलों के सौंदर्यीकरण का कार्य प्रारंभ हुआ है। स्थानीय युवाओं को गाइड प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशासन का कहना है कि इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। सुकमा जिले में सुरक्षा और विकास समन्वय बैठक आयोजित की गई। अधिकारियों ने सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा परियोजनाओं की समीक्षा की। दूरस्थ गांवों में बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने के लिए विशेष कार्य योजना तैयार की गई है, जिससे ग्रामीणों को तेजी से लाभ मिल सके। बालोद में स्वच्छता अभियान के तहत नगर पंचायत ने घर घर कचरा संग्रहण व्यवस्था को सुदृढ़ किया है। नागरिकों को गीला और सूखा कचरा अलग रखने के लिए जागरूक किया जा रहा है। उल्लंघन करने वालों पर जुर्माने की कार्रवाई भी की जाएगी। कोरिया जिले में शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षकों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। नई शिक्षण तकनीकों और डिजिटल साधनों के उपयोग पर जोर दिया गया। विभाग का लक्ष्य है कि ग्रामीण स्कूलों में भी आधुनिक शिक्षा पद्धति लागू की जाए। जशपुर जिले में लघु वनोपज प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने की तैयारी शुरू हुई है। स्थानीय संग्रहकर्ताओं को प्रशिक्षण देकर उत्पादों की पैकेजिंग और विपणन सिखाया जाएगा। प्रशासन का मानना है कि इससे आदिवासी परिवारों की आय में स्थायी वृद्धि होगी। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में मैनपाट महोत्सव को लेकर प्रशासन ने 13, 14 और 15 फरवरी को रोपाखार क्षेत्र में शुष्क दिवस घोषित किया है। कलेक्टर अजीत वसंत के आदेश अनुसार आबकारी अधिनियम 1915 के तहत कंपोजिट विदेशी मदिरा दुकान इन तीनों दिनों पूर्णतः बंद रहेगी, ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। अंबिकापुर के मैनपाट में 13 से 15 फरवरी तक 3 दिवसीय मैनपाट महोत्सव होगा। शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मुख्य आतिथ्य में होगा। महोत्सव में मनोज तिवारी, अलका चंद्राकर, वैशाली राय कवार और कणिका कपूर सहित कई कलाकार प्रस्तुति देंगे। आयोजन का उद्देश्य पर्यटन और स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देना है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के तहत मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर क्षेत्र में 25 वर्षों में बिजली अधोसंरचना का बड़ा विस्तार हुआ है। वर्ष 2000 से अब तक नेटवर्क मजबूत हुआ, जिससे कृषि, उद्योग और घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ मिला। 2022 में नया जिला बनने के बाद भी बिजली सेवाओं का विकास तेजी से जारी रहा। 31 मार्च 2026 तक माओवाद खत्म करने के सरकारी दावे पर सवाल उठे हैं। बीजापुर से कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी को भैरमगढ़ व फरसेगढ़ के अंदरूनी गांवों के दौरे की अनुमति पुलिस ने नक्सली गतिविधियों का हवाला देकर नहीं दी। इस मुद्दे पर भूपेश बघेल ने सरकार को घेरते हुए दावों पर प्रश्न उठाए। बेमेतरा जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नए पात्र हितग्राहियों का सत्यापन अभियान शुरू किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वे टीम घर घर जाकर दस्तावेज जांच रही है। अधिकारियों का कहना है कि पात्र परिवारों को शीघ्र स्वीकृति देकर आवास निर्माण कार्य तेजी से प्रारंभ कराया जाएगा। बलरामपुर जिले में किसान संगोष्ठी आयोजित कर उन्नत बीज और आधुनिक खेती तकनीकों की जानकारी दी गई। कृषि वैज्ञानिकों ने जल संरक्षण और मिश्रित फसल पद्धति अपनाने की सलाह दी। विभाग का लक्ष्य है कि कम लागत में अधिक उत्पादन सुनिश्चित किया जा सके। कवर्धा में सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत यातायात पुलिस ने विशेष जांच अभियान चलाया। बिना हेलमेट और सीट बेल्ट वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की गई। स्कूलों में भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर विद्यार्थियों को यातायात नियमों के पालन की जानकारी दी गई। केंद्र सरकार के 4 नए लेबर लॉ के विरोध में श्रमिक संगठनों की 1 दिवसीय हड़ताल का छत्तीसगढ़ में मिला जुला असर रहा। राजधानी में दुकानें खुली रहीं, लेकिन यातायात प्रभावित हुआ। कई राष्ट्रीयकृत बैंक बंद रहे, जबकि बीमा, डाकघर, मजदूर और किसान संगठनों के शामिल होने से संबंधित सेवाएं प्रभावित हुईं। गरियाबंद जिले के ग्राम पोंड के युवा खेमराज साहू ने हिमाचल की बर्फीली वादियों में राजिम कुंभ कल्प मेला 2026 का प्रचार किया। कुल्लू की सोलंग वैली से पतालसू पीक ट्रैक के दौरान करीब 9000 फीट ऊंचाई और -6 डिग्री तापमान में उन्होंने तिरंगा लहराकर प्रदेश का गौरव बढ़ाया। रायपुर के अभनपुर क्षेत्र में करोड़ों की जमीन की फर्जी रजिस्ट्री का मामला सामने आया है। आरोप है कि मृत किसान के नाम पर एक मजदूर को खड़ा कर जमीन की रजिस्ट्री करा दी गई। खुलासे के बाद पंजीयन व राजस्व विभाग में हड़कंप मच गया और जांच की मांग उठी है।
छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले के शासकीय प्राथमिक शाला अंडरवॉल में मध्याह्न भोजन के बाद 24 बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ डाच गई। सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सभी प्रभावित बच्चों को तत्काल उपचार दिया गया। छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने बजट सत्र से पहले किसानों को होली तक 10,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने की मंजूरी दी। साथ ही फरवरी-मार्च 2026 में होने वाले छठी विधानसभा के 8वें सत्र हेतु राज्यपाल के अभिभाषण और वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए छत्तीसगढ़ एप्रोप्रिएशन बिल 2026 के ड्राफ्ट को भी स्वीकृति दी गई।